हरे हरे कृष्णा दोस्तों। आज हम करेंगे श्रीमद् भागवतम का 22वां नंबर श्लोक। सभी भक्तों का स्वागत है। हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्वं नः सन्दर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तितिर्षतां कलिं सत्वर पूषां कर्णधार इवाणवम्। अर्थात हम मानते हैं कि सौभाग्य से हम आपसे मिल पाए हैं, जिससे मनुष्यों के सद्गुणों का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ सागर को पार करने की इच्छा रखने वाले हम सबको नौका के कप्तान के रूप में स्वीकार कर सके। तो यहाँ पे कौन किस कह रहा है? हम मानते हैं कि सौभाग्य से हम आपसे मिल पाए हैं, जिससे मनुष्य के सद्गुणों का नाश करने वाले उस कली रूपी दुर्लभ सागर को पार करने की इच्छा रखने वाले हम सबको आपकी नौका के कप्तान के रूप में स्वीकार कर सकें। तो यहाँ पर क्या है, नैमिषारण्य में जो इकट्ठे हुए ना ऋषि, वो सब बोल रहे हैं सूत गोस्वामी को, है ना, कि सौभाग्य से हम आपसे मिल पाए हैं, है ना, सूत गोस्वामी से। तो अब वो बोल रहे हैं कि अब आप हमें बताओ इस बारे में कि हम कैसे इस कलयुग रूपी सागर को पार करें। तो इसमें यह है, कलयुग मानव जाति के लिए अत्यंत खतरनाक है। ये तो सही है कि कलयुग मानव जाति के लिए है ही नहीं, लेकिन हम चलते 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 यहाँ पे कलयुग तक आ चुके हैं, हमारी इच्छाओं के, अनंत इच्छाओं के कारण। यह मानव जीवन तो आत्म साक्षात्कार के लिए ही निमित्त मिला है, किंतु इस युग की करालता के कारण लोग जीवन के लक्ष्य को पूरी तरह भूल चुके हैं। तो ये मानव जो शरीर मिला है, ये हमें आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, ताकि हम जानें कि हमारा उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य वास्तव में क्या होना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए। ये मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है? ये इसलिए मिला है ताकि हम जो है भगवान को प्रसन्न कर सकें, और जब हम भगवान को प्रसन्न करेंगे तो उस भगवान से ही हमें इस जन्म मरण के चक्कर से को काट कर भगवान हमें अपने धाम पर बुला लेंगे। लेकिन इस कलयुग में हम जो है अपने जो है भटक चुके हैं, और अधिकतर लोग जानते ही नहीं हैं कि क्यों हमारा जन्म हुआ है, क्या हमें इस मनुष्य जीवन ये क्यों मिला है, हमें क्या करना चाहिए। इसी वजह से कई लोग जो है गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं और भटकते रहते हैं, और पता नहीं क्या क्या ही करते रहते हैं। कोई लोग आत्महत्या कर लेता है, कोई किसी को कोई जो है किसी को समझ में नहीं आता है कि क्या है दुनिया, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उल्टे सीधे लक्ष्य बनाते हैं और फिर उसमें उलझे रहते हैं, सारी उम्र, सारा जो जीवन मनुष्य जीवन है इसी तरह नष्ट कर देते हैं। इस युग में आयु क्रम से घटती जाएगी, मनुष्य अपनी स्मृति, कोमल भावनाएं, बल और उत्तम गुण को खो देंगे। तो इस युग में क्या होगा, आयु क्रम से घटती जाएगी, यानी पहले लोग 100 साल तक जीते थे, फिर 90 तक हुए, फिर 80 तक हुए, और अब आज की तारीख में ये 60-70 साल तक ही लोग जीते हैं। मनुष्य अपनी स्मृति खो देगा, स्मृति उसकी कम होती जाएगी, उसकी कोमल भावनाएं कम होती जाएगी, यानी हृदय उसका पत्थर जैसा हो जाएगा। उसमें बल तथा उत्तम गुणों को खो देगा। इस युग की विषमताओं की सूची इस ग्रंथ के 12वें स्कंद में दी गई है। तो भागवतम का जो 12वां स्कंद है उसमें दिया गया है कि इस युग में क्या क्या विषमताएं होंगी। अतः जो मनुष्य इस जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए करना चाहते हैं, उसके लिए ये युग अत्यंत दुष्कर है। तो जो इस युग में क्या है, आत्म साक्षात्कार जो है वो अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे आकर्षण है, बहुत सारा डिस्टर्बेंस है, माया का बहुत प्रबल प्रभाव है। तो कलयुग में जो है वो आत्म साक्षात्कार बहुत कठिन है। मनुष्य इंद्र तृप्ति में इतने अधिक अधिक व्यस्त हैं कि वो आत्म साक्षात्कार को पूर्ण रूपेण भूल चुके हैं। तो मनुष्य क्या है, इंद्र तृप्ति में इतना पागल हुआ है कि उसको ये पता ही नहीं है कि ये जन्म मेरे को आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है और मुझे क्या करना चाहिए। पागलपन से वशीभूत वे बेहिचक कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे यह नहीं समझते हैं कि यह संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एक क्षण मात्र है। क्योंकि जो लोगों को अपन जब समझाते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि उनको इतना जो है कि एन्जॉयमेंट, इंद्रिय तृप्ति में इतने लीन हो चुके हैं कि उनको लगता है कि नहीं साहब, हमें आत्म साक्षात्कार की क्या ज़रूरत है, या तो बस ये है कि खूब कमाओ, पैसा कमाओ और एंजॉय करो, जबकि ये एक मूर्खता है ना। तो यहाँ पर ये साफ साफ कहा गया है भागवत में कि ये
संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एक क्षण मात्र है, क्योंकि पता नहीं कितने जन्म इसमें अगर सही डायरेक्शन से ना चला जाए तो कई जन्म जन्म लग जाते हैं आत्म साक्षात्कार में। और अगर वास्तव में गंभीरता से पूरा प्रयास किया जाए तो इसी जन्म में ये संभव है कि हम आत्म साक्षात्कार कर लें और जीवन को सफल बना लें। ये जन्म मरण का चक्कर कट जाए। समूची शिक्षा पद्धति इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख है, और यदि कोई विद्वान इस पर थोड़ा सा भी सोचे तो वह देखेगा कि इस युग के सभी बच्चों को जानबूझकर तथाकथित शिक्षा रूपी वधशालाओं में भेजा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि समुचित शिक्षा से इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख है, यानी अभी जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है वो इंद्रिय तृप्ति की ओर ले जाती है कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, आप कैसे एक पैसा कमाने की मशीन बन सकते हैं, फिर उसका भोग कर सकते हैं, फिर उसको और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ, फिर भोगो, और ज़्यादा पैसा कमाओ, भोगो, है ना, छल कपट सब करो और खूब पैसा कमाओ, खूब भोगो, है ना। यही शिक्षा आज की जो हमें समझाती यहाँ पढ़ाई जाती है। तो ये एक्चुअली में ये क्या है, ये एक्चुअली में शिक्षा रूपी वधशाला है, जहाँ बच्चे का एक तरीके से वध किया जाता है, उसको बुला दिया जाता है कि भाई तुम्हारा जो है आत्म साक्षात्कार वगैरह कुछ नहीं है, तुम तो बस खूब पैसा कमाओ और एन्जॉयमेंट के साधन बनाओ, इंद्रिय तृप्ति की ओर जाओ। बल्कि ये क्या है, ये सीधा ये अनंत जन्म मरण के चक्कर की ओर धकेल देती है ये वाली शिक्षा। तो इसलिए हमें वास्तविक शिक्षा क्या है, भागवतम की शिक्षा है। अतएव विद्वान पुरुषों को इस युग के प्रति सचेत रहना चाहिए, और यदि वे इस भयंकर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो उन्हें नैमिषारण्य के ऋषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, और श्रील सूत गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि को नाव के कर्णधार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो अगर वास्तव में अगर जो है इस कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हो, है ना, तो क्या करना चाहिए, तो नैमिषारण्य के ऋषियों ने जो जो किया वो उसी फॉलो करना चाहिए, और सूत गोस्वामी ने जो बताया वो जो ज्ञान दिया उसे स्वीकार करना चाहिए। यह नाव श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भगवद गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण का संदेश ही है। तो जो नाव है, जो शिक्षा है, वो वास्तव में जिसके द्वारा हम इस कलयुग रूपी महासागर को पार कर सकते हैं, जन्म मरण के चक्र को काट सकते हैं, भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, वो ये श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता के रूप में ही हमें मिली है। इसलिए श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा को हमें ग्रहण करना चाहिए, उन्हें अप्लाई करना चाहिए जीवन में, और ताकि हम इस जन्म मरण के चक्र को काट सकें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।